so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. हे गूगल डैडी, महिलाओं की मेंटल हेल्थ के लिए कौन से उपाय जरूरी हैं? उनके मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ बनाने के लिए बचपन से ही महिलाओं को कंट्रोल करना अति आवश्यक है। जब आपके घर में एक बालिका का जन्म होता है, उसी समय आपका उत्तरदायित्व बनता है कि हर रूप से उसको कंट्रोल करें, उसको दबाएं, उसकी इच्छाओं को महसूसें, उसको वो सब ना करने दें जो वो करना चाहती है। हो सकता है इर्द गिर्द देख करके वो पढ़ना चाहे, आपको उसे रोकना होगा। बस उतना ही पढ़ाएं जितना आवश्यक है, थोड़ा बहुत। हायर डिग्री ना करने दें। उसको इस काबिल निर्भर बना दें कि वो कभी अपने पैरों पे खड़ी ना हो पाए। उसे पल पल ये सिखाते रहें कि तेरा भाई तुझसे बहुत आगे है, तेरा भाई एक आदमी है, लड़का है, और तू एक लड़की है। उसे घर का कामकाज सिखाएं। उसे खेलने ना जाने दें। उसे अड़ोस पड़ोस में घूमने ना जाने दें। बताएं कि तू लड़की है और लड़कियों का ये सब करना ठीक नहीं है। अगर वो कोई वस्त्र पहनना चाहती है तो उसे सिरे से नकार दें। उसे बताएं कि उसे क्या पहनना है, क्या खाना है। मान लो अगर आपके घर में पनीर की सब्जी बनी, उसमें से पनीर पनीर छांट करके लड़के को दे दें और लड़की को बाकी की खुरचन दे दें। अगर बची तो ठीक है, वरना उसे सूखी रोटी और दाल भी दे देंगे तो चलेगा। उसे बताएं कि जब तू दूसरे घर जाएगी तो पति तेरा परमेश्वर होगा। उसे आज से घर से बाहर निकलने से रोकें, ताकि कल को ऐसा ना हो कि शादी के बाद वो अपनी आजाद पंछी की तरह उड़ती फिरे और जब मन करे बाहर चली जाए। उसको सिखाएं कि घर की चार दीवारी में कैद होके कैसे रहा जाता है। घर के सारे कामकाज ठीक से करने आने चाहिए, सबकी इच्छाओं को पूर्ति करना आना चाहिए। हर लड़की को भली भांति ये समझ आ जाना चाहिए कि उसके पति का घर ही उसका अंतिम घर है। एक बार शादी हो ली तो पिता का घर तो पराया हो गया। आइए, कभी कभार साल 2 साल 3 साल 5 साल में जब आपका पति आपको आज्ञा दे तो आ सकते हो पिता के घर। किंतु ये नहीं है कि 6-7 महीने में, साल भर में तुम आ गई, बार बार आ गई। इससे तुम्हारे पिता पे बोझ ना पड़े, लेकिन तुम्हारी आने वाली भौजाई पे तो बोझ पड़ेगा ही ना। और फिर क्या तुम्हारे पति को ये अच्छा लगेगा कि तुम अपने पीहर जा रही हो, बार बार वहां से सिख पढ़ के आ रही हो? ऐसा लगता है। आज तो तुम नौकरानी की तरह पूरा काम काज करती हो घर का, लेकिन कल अगर तुम अपने पति के घर से पीहर चली गई तो इस घर में नौकरानी वाला काम कौन करेगा? जिस दिन तुम यहाँ ब्याह के आई थी, उस दिन इन्होंने तो अपनी घर की नौकरानी को हटा ही दिया था ना। तो आज अगर तुम 2-4 दिन के लिए भी अपने पीहर चली जाओगी तो बर्तन कौन मांजेगा? झाड़ू पोछा कौन लगाएगा? खाना कौन पकाएगा? अब रही बात तुम्हारी एजुकेशन की, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की,
अव्वल तो तुम्हारे माँ बाप का ये फर्ज है कि तुम्हें पढ़ने लिखने ना दिया जाए, लेकिन कुछ मूर्ख माँ बाप भी होते हैं जो अपनी लड़कियों को बहुत पढ़ाते हैं। और अगर तुम उसमें से एक हो जो खूब पढ़ी लिखी हो, तो तुम्हारा फर्ज बनता है अपनी मार्कशीट, अपनी डिग्रियां सब जला भुंजा दो या अपने पीहरी छोड़ा। तुम्हें क्या लेना है उससे? तुम तो अपने पति के घर रानी बन के आई हो, नौकरानी। और किसी सेविका को पढ़ाई लिखाई की कोई आवश्यकता नहीं। क्या बर्तन धोने के लिए तुम्हें पढ़े लिखे होना जरूरी है? क्या झाड़ू पोछे के लिए तुम्हारा एमबीए होना जरूरी है? इंजीनियर होना जरूरी है? नहीं ना। तो क्या करना है डिग्रियों का? एक स्त्री के स्वप्न में भी ये नहीं आना चाहिए कि उसे बाहर जाके नौकरी करनी है। आत्मनिर्भर बनना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है। अरे कैसे रह सकता है तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक? जब तुम बाहर काम करने जाओगी तो एक तो काम का प्रेशर रहेगा, दूसरा सास ससुर पति वगैरह सब परेशान होंगे, तो वो तुमसे लड़ेंगे भी, तुम भी उनसे लड़ोगी। जब आपस में लड़ाई होगी तो परिवार में कहाँ सुख शांति रहेगी? और जब सुख शांति ही नहीं रहेगी तो तुम्हारा मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा? जिस औरत का पति उससे पसंद नहीं है, उसकी सेवा से अभिभूत नहीं है, उस स्त्री का इस दुनिया में रहने का कोई तात्पर्य नहीं है। क्योंकि जो स्त्री अपना प्रथम कर्तव्य पूरा नहीं कर सकती, उसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य ठीक कैसे रह सकता? अगर तुम्हें अपना मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखना है तो तुम्हें घर की चार दीवारी में रहना होगा। अड़ोस पड़ोस से बातें करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दोस्ती यारी ये सब फिजूल की बातें। कई कई लड़कियां तो कई कई सहेलियां बना लेती हैं, मैं देखता। मुझे तो ये समझ नहीं आता इन लड़कियों को समय कहां से मिल जाता है। भाई पति की सेवा करो, मेवा मिलेगा। इसमें मैं कुछ आदमियों की भी गलती मानता हूं। कई आदमी क्या है, औरतों से ढंग से काम नहीं लेते, खुद अपनी चड्डी बनियान धो देते हैं। बताओ कि कोई बात हुई? खुद अपना पानी उठा के पी लेते हैं। प्यास लगी, रसोई में गए, अपना पानी लिया और पी लिया। भाई औरत किस लिए लाए हो तुम? मैं देखता हूं ऐसे ऐसे आदमी होते हैं जो औरत अपने मोबाइल पे लगी हुई है, कुछ व्हाट्सएप देख रही है, कुछ कर रही है, फोन कर रही है, और वो कुछ काम ही नहीं बता रहे उससे। अरे कुछ नहीं है तो पैर में मालिश करवा लो। और तुम्हारे पैर में दर्द नहीं है तो क्या तुम्हारी माँ के मालिश नहीं करवा सकते इस औरत से? अरे चाय पीते पीते कम से कम चाय अपनी थोड़ी सी डोल दो फर्श पे। इससे तो उसे काम मिल जाएगा ना। क्योंकि याद रखो, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो उसे खाली कभी नहीं छोड़ना। नए नए आइडिया देखो कि कैसे आप लड़की को काम पे लगा के रख सकते हो। कुछ नहीं है तो एक कागज के टुकड़े पुर्जे कर करके फाड़ के फेंक दो, सफाई करेगी वो। हमेशा अगर वो खाना बना के लाए तो उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालनी ही होगी तुम्हें, अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखना है तो। ट्रेनिंग देते हैं ऐसे, मजबूत बना रहे हो तुम उसको। बोलो तूने नमक ज्यादा डाल दिया, तेल ज्यादा कर दिया, तेल कम कर दिया,
मिर्ची ज़्यादा कर दी, मिर्ची कम कर दी। अरे कुछ तो बहाना निकाल ही लोगे ना। अब बेचारे ऐसे भोले भोले मर्द होते हैं, बोलते बहुत स्वादिष्ट बना है। ऐसे तो तुम उसकी आदत खराब कर दोगे। समय समय पे कुछ ना कुछ ताने देते रहो। कई कई बार मैं देखता हूं कि मर्द काम से इतना थक जाता है, शाम को आके उसको होश नहीं रहता, जल्दी सो भी जाता है, मोबाइल में लगा रहता है। तो ऐसे में क्या सास तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? ननद तुम्हारा फर्ज नहीं बनता? तुम देवर किस बात के हो और तुम ससुर किस बात के हो? क्या तुम ताने नहीं दे सकते इसको? खाली टाइम में कई डिस्कशन करके कुछ अच्छे अच्छे ताने बना के दो ना अपनी बहू को, ताकि इसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहे। मेरे समझ में ये नहीं आता। कई बार बाहर से मिठाई विठाई आती है, तुम सब मिल बांट के खाते हो, एक दो टुकड़े अपनी बहू को भी दे देते हो तुम लोग। ये तो गलत बात हुई ना। तुम सारे आपस में मिल बांट के खा लो, उसे क्या देने की जरूरत है? मोटी नहीं हो जाएगी वो? फिर क्या उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह जाएगा? कई लोग तो बड़ी छोटी छोटी सी गलतियां कर देते हैं। मोबाइल फोन दे देते हैं, मोबाइल फोन से वो अपने दोस्तों से बातें कर लेती है, अपने पीहर में बात कर लेती है। अब इससे तो देखो मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह नहीं पाएगा। कल को उसकी माँ भड़काएगी, घर वाले भड़काएंगे ना तुम्हारे खिलाफ, उसकी माँ भर देगी सारा जहर, फिर तुम्हारे घर में उगलेगी वो। और फिर वही बात, फिर मानसिक स्वास्थ्य कैसे ठीक रहेगा ऐसे बताओ? सबसे पहले तो औरत से तुम्हें बोलने का अधिकार छीनना होगा। उससे बोलो, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। बढ़िया है हाँ या ना में जवाब दे तो और बढ़िया है। बहुत बेहतर होगा कि हाँ या ना में जवाब दिया जाए। जितना औरत कम बोलेगी उतना परिवार में सुख और शांति का वास होगा, और खुद औरत का भी मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होगा। औरत को निर्णय लेने का अधिकार तो कभी नहीं देना चाहिए। मैं कई बार देखता हूं, छोटी छोटी बातों पे उससे पूछ लिया जाता है। अगर इतनी छोटी बात भी अगर आपने उससे पूछ ली तो उसे लगेगा कि उसमें भी डिसीजन लेने की पावर है। उसके भी विचारों को तवज्जो दी जाती है। आज इतनी सी बात पे अपनी राय देगी, कल बड़ी बड़ी बातों पे अपनी राय देने लग जाएगी। तो औरत की राय से अगर परिवार तुम चलाने लगे तो हो गया फिर कल्याण। सब गलत सलत हो जाएगा, फिर वही परिवार में तनाव और वही मानसिक स्वास्थ्य खराब औरत का। अगर मान लो किसी कारणवश पति को, आदमी को दूसरी जगह जॉब पे जाना पड़े, दूर कहीं शहर में, तो कभी भी अपनी औरत को लेके मत जाओ। उसे परिवार वालों की सेवा के लिए छोड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें जितना अनुभव है अपनी पत्नी को ताने देने का, उससे कहीं ज्यादा अनुभव तुम्हारी माँ बहन को है। वो तो ऐसे ऐसे ताने देंगी कि इसके कान ये बाल जल जाएंगे ताने सुन सुन के। भाई पावर है उनमें, पापा ने ट्रेनिंग दी है तुम्हारे, तो उस अनुभव का फायदा उठाना तुम्हारा परम कर्तव्य है। इससे जो उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, स्ट्रांग बनेगा। तो स्त्री को हमेशा दबाना है, उसकी इच्छाओं को दबोचना है, उसको बेड़ियों में जकड़ना है, पढ़ने नहीं देना है, काम नहीं करने देना है, घर में लगा के रखना है, उसको अपनी सेवा में लेके रखना है। जब तुम ऐसा करोगे तभी एक स्त्री का मानसिक स्वास्थ्य ठीक रह पाएगा।
पुरुष होने के नाते स्त्री को अपने वश में रखना, कंट्रोल में रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है।